नर्मदा के लाल गणेश की जीवनी सुनने वाले बेटा बेटी सभी भक्त श्रोता मावली के चरणों को मैं प्रणिपात करता हूं। आपके हृदय में जो निर्मल गंगा अभी बह रही है कथाएं सुनने के बाद मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं। ये कथाएं क्यों जा रही है वो ईश्वर ही जाने। ये पुण्य काल चल रहा है, इस पुण्य काल में पुण्य अर्जित कर लो। स्वयं नर्मदा का लाल गणेश तुम्हारे द्वार पर आ रहा है और तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है कि मेरी पूजा करो, मेरी कथाएं सुनो। ऐसा सौभाग्य और किसी का क्या हो सकता है। हे बेटा बेटी, ये बड़ा चमत्कारिक पत्थर है, नर्मदा का लाल पत्थर। पिछली कथा में आपने जाना है कि गजानन महाराज को अक्षय तृतीया के दिन अग्नि नहीं दी जा रही थी चलम पीने के लिए और पूरा श्राद्ध खराब हुआ। बनाए हुए भोजन में इल्लियां पड़ गई और पश्चाताप हुआ। चरणों को प्रणिपात किया कि मुझसे गलती हो गई। जानकी राम सुनार की कथा आपने सुने। पूरा भोजन फिर पवित्र हो गया और श्राद्ध भी पूर्ण हो गया। कहां ऐसी लीला है। अरे गजानन महाराज के जाने के सन 1911 में तो वो गए हैं। कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, इस कलयुग में सबने देखा है उनकी लीला। पूरे चमत्कार भरे पड़े हैं उनकी जीवनी में। 21 अध्याय में 21 कलश। मैंने पोथी पढ़कर 21 मणि आपके हृदय तक पहुंचाने की कोशिश की। और पोथी पढ़ने का कारण एक ही था कि किसी चीज की मनोती कर लो। और 21 अध्याय जो पारसमणि अध्याय उसको पढ़ने के बाद उसका उद्यापन करो और फिर मुझसे कहो कि गुरुजी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। मैं चाहता हूं कोई बोले, मुझे कमेंट करके लिखे। कुछ धन व्यय करने की जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत है। धन की वर्षा तो होगी, जहां गणेश भगवान है वहां लक्ष्मी जी तो आएगी। और उद्यापन के दिन गणेश जी की और लक्ष्मी जी की आरती करना है। और उद्यापन के लिए एक अच्छी तिथि आ रही है, मकर संक्रांति। अगर संभव नहीं हो रहा मकर संक्रांति की, तो कोई किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की बैनाई, मतलब गणेश चतुर्थी, बैनाई की चतुर्थी, उसमें ये उद्यापन करना जब तक कथाएं सुनते हो। और उद्यापन की विधि मैंने बताया। हे बेटा बेटियों, गणपति जी आपके दरवाजा खटखटा रहे हैं, मुझे स्थापित करो, लाओ मुझे नर्मदा से। लाल पत्थर मिल जाएगा आपको, श्रद्धा भाव से जाना, मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो जो गणेश जी की आपकी पीतल की मूर्ति है उसको रख के पूजा करो। और जिसके यहाँ गजानन महाराज है तो गजानन महाराज को रख के पूजा करो। ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा कि आप भी आश्चर्यचकित हो। मैं तुकाराम महाराज से विनती कर रहा हूं, उनकी भगवत भक्ति इतनी शिखर पर पहुंच चुकी थी। स्वयं श्री हरि विष्णु इस सृष्टि के पालन करता, उनको जीवित विमान लाकर जीवित आकाश मिलेगा। कितना प्रेम। कभी ये कथा सुनने को मिलती है आपको कि महाराज तुकाराम को जिंदा आकाश में ले गए? सुनने को मिलती होगी, लेकिन बिरले ही लोग बताएंगे आपको। धन्य है तुकाराम, इसीलिए जगत गुरु की उपाधि मिली है। ये संसार जो चैतन्य है उसको तुकाराम महाराज ने गुरु माना है। सब प्राणियों के अंदर जो प्राण है वही तुकाराम। ऐसी लीला और ऐसी भक्ति कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जिंदा आकाश में ले गए। मैं तुकाराम महाराज से विनती करता हूं,
कि आपका चमत्कार जगत ने देखा है, और जो भक्तगण इस गजानन नर्मदा का लाल गणेश की कथाएं सुन रहे हैं, उनके जीवन में चमत्कार भर दीजिए, उनके घर में सौभाग्य का सूरज उदित कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत दया है, बहुत करुणा है, बहुत प्रेम है, जिसके लिए कोई पराया नहीं है, सब अपने। हे तुकाराम महाराज, इन कथाओं को आशीर्वाद दीजिए, और जो सुन रहे हैं उनके घर में प्रवेश करिए, भक्ति भाव से भरिए और संकटों से उन्हें मुक्त करिए। हे एकनाथ महाराज, आपका प्रेम सबसे अगाध है, सबसे निराला है। इस कलयुग में भगवान कृष्ण ने आपके यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली और आपको पता ही नहीं। आपके कपड़े धोए, आपके घर का खाना पकाया, आपके पूजन सामग्री मांझी धोई, भगवान तैयार करके दिए, केवल आपको पूजा वर करना था। इतने प्रेम से, इतना प्रेम सिर्फ इसलिए आया था कि आप सबसे प्रेम करते थे, कोई पराया नहीं था। एक यवन ने 21 बार आपके शरीर पर थूक दिया, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आया। धन्य है आपकी करुणा और धन्य है आपकी महाममता। मैं आपसे विनीत होकर प्रार्थना करता हूं कि जो भी भक्तगण, जो भी श्रोतागण, जो भी बेटा बेटी सुन रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करिए, उनके कष्ट को हरिए, उनके हृदय में भक्ति और प्रेम भर दीजिए, और जो मनोकामना है वो पूरी करिए। सौभाग्य का सूरज उनके घर में उदित कर दीजिए, और ये कथाएं, जो चमत्कारिक कथाएं हैं, ये उन्हें सुनवा दीजिए। हे बेटा बेटी, पिछली कथा में अक्षय तृतीया के दिन किसी ने उनको अग्नि नहीं दी, स्वयं गजानन महाराज ने अग्नि प्रज्वलित कर दी और अपनी चिलम पी ली। चिलम भी सिर्फ इसलिए पीते थे, भक्त ने दिया था, भक्त की मनोकामना पूर्ण की थी। काशी का गोसाई, पिछली कथा जानो। इसके बाद आती है बारी चंदू मुकीम की, जो एक बड़ा भाविक भक्त था। महीनावार हो गए अक्षय तृतीया के बाद। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे पकवान बने थे, अच्छा पूजन हुआ चंदू मुकीम के यहाँ, लेकिन 2 गूजे उन्होंने लुका के रख दी कि मैं बाद में खाऊंगी। उनकी पत्नी ने रख दी और वो भोग में नहीं रख पाए, तो भगवान कैसी याद दिलाते। बड़ी चमत्कारिक कथा, प्रेम पूर्वक सुन लीजिए। गजानन महाराज के पास सभी लोग अपने अपने हिसाब से सेवा कर रहे थे। कोई पाद सेवन कर रहा था, कोई हाथ पैर दबा रहा था, कोई इत्र छिटक रहा था, कोई पुष्प अर्पित कर रहा था, कोई भोग की थाली ला रहा था। तमाम सेवाएं चल रही। ये भी आम के फल लेके जाता हूं, बड़े सुरीले मीठे मीठे आम थे, वो जो लेके जाते कि गजानन महाराज को खिलाऊंगा। और गजानन महाराज को आम देता कि आम खा लीजिए। तो गजानन महाराज कहते कि मुझे ये आम नहीं खाना है, मुझे तो तुम्हारे घर की गुजिया खाना है। आश्चर्यचकित हो गया वो, गुजिया तो बनी नहीं महाराज। अरे महीने भर पहले अक्षय तृतीया के दिन गुजिया बनी थी कि नहीं? उन्होंने बोला तो अक्षय तृतीया के दिन गुजिया जरूर बनी थी, वो उसी दिन खत्म हो गई। मैं उस दिन से बाट जो रहा हूं तुम्हारी गुजिया खाने के लिए। उस दिन से मेरा मन गुजिया खाने में लगा, क्योंकि उन्होंने भोग में इस गुजिया को नहीं रखा। हे बेटा बेटे, जब भी कोई चीज घर में बनती है, कोई भी चीज बनती है, जो भी आप खाते हो, मैं सिर्फ निषिद्ध नहीं होना चाहिए, पाप की कमाई का धन नहीं होना चाहिए। बस मेहनत और परिश्रम से जो भोजन पकाया जाता है वही श्री हरि स्वीकार करते हैं। भूलना नहीं, कोई भी चीज बनती है तो पूरे भोग की थाली उन्हें लगाया करो और फिर उठा के खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो भूल से उस दिन नैवेद्य में गुजिया नहीं रखी गई थी, तो भगवान ने ऐसी लीला की
कि उनकी पत्नी ने 2 गुजिया छिपा के रख दी थी कि बाद में खा लूंगी, उसे भी विस्मृति हो गई। और सबको ये घर में पता था कि गुजिया अक्षय तृतीया के दिन ही समाप्त हो गई। गजानन महाराज बोले कि मुझे ये आम नहीं खाना, मुझे गुजिया ला दे। घर जाता है दौड़ के बोलते, पत्नी से कहता कि सुनो जी, गुजिया थी ना, अक्षय तृतीया के दिन बनी थी, महाराज कह रहे कि गुजिया रखी है घर में। बोले वो तो कब की खत्म हो गई, तुम कहो तो मैं अभी रसोई तैयार है, कढ़ाई रख देती हूँ, अभी बना देती हूँ। सब कुछ ठहर जाओ थोड़ा। गजानन महाराज के बाद फिर दौड़ा जाता है कि वो नई गुजिया बना रही। बोले मुझे नई गुजिया नहीं चाहिए, मुझे पुरानी गुजिया ही चाहिए, अक्षय तृतीया की गुजिया चाहिए, जो मुझे मिलने वाली थी लेकिन नहीं मिली, रख दिए कहीं। जाओ उनसे कहो मड़ोली अड़ोली में देखो गुजिया मिलेगी। जाता है, फिर विनीत होकर अपनी पत्नी से बोलता है, गुजिया रखी है। उनका महाराज कह रहे हैं, महाराज सभी लोग वहां बोल रहे हैं, महाराज के वाक्य गलत नहीं निकल सकते। तब वो सोचने लगे ऐसे सर पे हाथ रख के, ओ सुनो जी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर, मैंने ही कुछ मड़ोले में रखी थी। और मैं देखती हूँ और गुजिया जैसी की वैसी चैतन्य अवस्था में मिलती, क्योंकि गजानन महाराज का मंत्र ही है ब्रह्म ब्रह्म चैतन्य। जहां भी अन्न रहेगा वहां वो चैतन्य रहेंगे, लेकिन जो प्रेम भगवान से होना चाहिए वो भी तो होना चाहिए। तर्क कुतर्क करने वालों के यहाँ इल्लियां पड़ जाएगी, लेकिन भक्ति भावना वाले के घर में अन्न खराब नहीं होगा। लेकिन अपने को ऐसी भूल नहीं करना चाहिए, नैवेद्य में सभी चीज अर्पित करना चाहिए, और कभी भी खाने की वस्तु को छुपा के नहीं रखना चाहिए। अगर भूल हो गई तो यही स्थिति बनेगी। हे बेटा बेटी, ध्यान दो, जब भी हम नैवेद्य अर्पित करेंगे तब हमें ध्यान देना चाहिए। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है। और ये 4थे अध्याय की ये दूसरी कथा है। मैं अब तीसरी जो कथा आती है उस कथा को अगले वीडियो में आप लोगों को सुनाऊंगा। और ध्यान रखो, कभी भी कोई चीज छुपा के नहीं रखना। वो गुजिया फिर गजानन महाराज बहुत प्रेम से खाते हैं और आनंद की तृप्ति करते हैं, और कहते हैं चंदू मुकीम से कि ये गुजिया में ध्यान मेरा उस दिन से लगा, और जहां अन्न रहता है वहां पर मेरा वास रहता है। इसीलिए अन्न को खराब स्थिति तक ना पहुंचने दो। जो भी भोजन पकाते हैं वो ईश्वर को अर्पित करो, ताकि आपके दिमाग में चैतन्यता बनी रहे और अन्न खराब ना हो। थाली में छोड़ा गया अन्न से ही मेरी उत्पत्ति हुई है, इस बात का ध्यान रखो और गौर करो। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।